आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम आप लोग के बीच में एक और वचन लेकर के आए और उम्मीद करते हैं कि आज की शाम आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे। आज आप लोग के बीच में मेरे प्रियो में एक विषय को लेकर के आया हूँ जो इसमें बताता है कि अपने अगुओं का आदर करना। इसमें बाइबल हमको और आपको बता रही है मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात। और इसमें लिखा हुआ है, इब्रानियों जो हम पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इब्रानियों 13 बाब की जो हम 17 आयत पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जय मसीह की बता रहा है कि अपने अगुओं की बात को मानो जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानो। पता है क्यों कह रहा है परमेश्वर इस बात को मानने के लिए मेरे प्रियो? क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगुए जो हैं वो दोगुने आदर के योग हैं मेरे प्रियो। और वचन इस बात को बताता है कि अपने अगुओं की बात मानो, उनका आदर करो, क्योंकि उनको मैंने ठहराया है और वो दुगने आदर के योग समझे जाएं। उनका आप मजाक मत उड़ाइए, ये मत सोचिए कि ये छोटे से खादिम हैं, छोटे से सेवक हैं या लीडर हैं, ये अब हमको सिखाएंगे, हमको बताएंगे। ऐसा मत कीजिए मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ इस बात के लिए कह रहा है कि अपने अगुओं की बात मानो, क्योंकि वो दोगुने आदर के योग हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने ही ठहराया है। और परमेश्वर के कामों के बगैर, उनके बातों के बगैर हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ बन सकते मेरे प्रिय। इसलिए एक वचन में और चलेंगे आगे जो आप लोग को मिलेगा, 1 तीमुथियुस उसके 5 बाब की 17 इससे पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इसमें परमेश्वर कह रहा है, इस बात के लिए पौलुस इस बात को बता रहा है। पौलुस हमको और आपको इस बात के लिए बता रहा है, वो बोल रहा है 5:17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग समझे जाएं। किसके योग समझे जाएं? दोगुने आदर के योग। 1 तीमुथियुस में पौलुस हमको और आपको इस बात के लिए बता रहा है, कह रहा है कि जो वचन को सुनाते हैं, वचन को सिखाने वाले जो हैं, वो लोग दोगुने आदर के योग समझे जाएं। अगर आपके चर्च में कोई भाई या बहन आपको बाइबल से अच्छी शिक्षा देता है, बताता है और परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने के बारे में आप लोग को प्रेरित करता है मेरे प्रियो, तो ये मत देखिए कि वो छोटे हैं या उन्हें ज़्यादा ज्ञान है या कम ज्ञान है या वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको निगलेक्ट मत कीजिए। क्योंकि बाइबल इस बात को बता रही है, पौलुस हमको और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि अगर ऐसे लोग आपके चर्च में हैं, आपके भवन में हैं, तो उनका आप आदर कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग दोगुने आदर के योग समझे जाएं। क्योंकि बता रही है बाइबल इस बात के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है ना लेखा देना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूँ, मैं आप लोग को वचन से प्रेरित करता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ मेरे प्रियो, तो सबसे पहले तो मुझको हर एक बात के लिए लेखा देना पड़ेगा उस जिंदा परमेश्वर को। इस बात के लिए कि जब उस जिंदा परमेश्वर ने मुझको चुना वचन प्रचार करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए, क्या मैं उसके काम को सही से कर पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ, उसके नाम से ढेरों आत्माओं को बचा पा रहा हूँ। जब मेरे प्रियो हम और आप वचन का प्रचार कर रहे हैं और आत्माएं नहीं बच रही हैं,
तो हमारा और आपका प्रचार करने का क्या फ़ायदा है मेरे प्रियो? हम प्रचार कर रहे हैं, आत्मा बच नहीं रही, आत्मा शोकित हो रही है, तो क्या हम उस जिंदा परमेश्वर का सच्चा प्रचार कर रहे हैं? अगर उसने हमको और आपको दोगुने आदर के योग बनाया है तो हमको उसी तरह से काम भी करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और वो पौलुस कलीसिया के लोग से इस बात के लिए बोल रहा है, अगर तुम्हारे चर्च में ऐसे लोग हैं, आपके भवन में ऐसे लोग हैं, तो उनका आप दोगुना आदर कीजिए। ऐसे लोग दोगुने आदर के योग समझे जाएं। ऐसों का आप मजाक मत उड़ाइए, ऐसों को आप ठट्टों में मत उड़ाइए, ऐसों को आप नीचा मत दिखाइए, ऐसों का आप बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि उनका बदला लेने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जत करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो सच मानिए मेरे प्रियो, उनका न्याय करने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। उनकी तरफ से वो जिंदा परमेश्वर बदला लेता है मेरे प्रियो। और एक जगह और लिखा है बाइबल में, जो आपको मिलेगी, जो आप लोग को मिलेगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 बाब की 12 और 13 आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, पौलुस साफ कलीसिया से बात कर रहा है, वो कलीसिया को उपदेश दे रहा है, वो कलीसिया के लोगों को बता रहा है इस बात के लिए, और वो कह रहा है इस बात के लिए, जब पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 बाब की 12 और 13 आयत पढ़ते तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, और नहीं है तो मैं ये वचन डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग इस वचन को लिख लें, इसको पढ़ें, इसको समझो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर आपको क्या सिखाना मांग रहा है, क्या बताना मांग रहा है मेरे प्रियो। आइए पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। कह रहा, प्रभु में जो तुमको शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, उनका क्या करो? सम्मान करो। ये मत देखो मेरे प्रियो कि वो एज में हमसे कम हैं या पढ़ाई लिखाई में हमसे कम हैं, वो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नहीं हैं, बट उस जिंदा परमेश्वर के कलाम को पढ़ पा रहे हैं, उसका प्रचार कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। तो ये समझ, ये बुद्धि, ये प्रचार किया जाना, ये सब उस जिंदा परमेश्वर की ओर से होता है मेरे प्रियो। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े वेल एजुकेटेड लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को देखा है मैंने, कि जब चर्च में वचन पढ़ने की जब बात आती है, बाइबल को पढ़ने की जब बात आती है ना मेरे प्रियो, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो अटपटा जाते हैं, उनके मुंह से शब्द बाहर नहीं आते हैं, वो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। अगर परमेश्वर ने इस काम के लिए आपको चुना है, आप पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो समझ लीजिए परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, आपको आज्ञा दी है, और आपको इस काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना है। और बाइबल बोल रही इस बात के लिए, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। और आगे कह रहा है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। कह रहा है उनको दोगुने आदर के योग समझो। यहाँ भी पौलुस इस बात को बता रहा है, वो कलीसिया को बार बार चिट्ठी लिख कर के इन सब बातों को बताता है। मुझे नहीं पता मेरे प्रियो कि प्रेरित पौलुस कलीसिया में कैसी कैसी बातों को देख रहा है, किन किन बातों को अब्जॉर्व कर रहा है जो उसको अच्छी नहीं लग रही है। वो इसीलिए बार बार कलीसिया में पत्र लिख लिख के लोगों को बता रहा है कि जो चर्च में अगुवे हैं उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको नीचा मत दिखाओ, उनको बेइज्जत मत करो, क्योंकि ऐसे लोगों के तरफ से लड़ने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। और अगर हम और आप उस जिंदा परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो सच मानिए मेरे प्रियो, हम उस जिंदा परमेश्वर के वचनों का
उसकी बातों का और ज़िंदा परमेश्वर का अनादर करते हैं। उस ज़िंदा परमेश्वर को हम ठट्टों में उड़ाते हैं मेरे प्रियो। और पौलुस बार बार इस बात के लिए बोल रहा है कि ऐसे लोग सिखाने वाले अगर आपके चर्च में हैं ना, तो उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए चर्च हमारा है, भवन हमारा है, हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, अपने कानून नियम बनाएंगे। नहीं, कानून नियम उस जिंदा परमेश्वर ने बना दिए हैं। अगर वो जिसको आगे बढ़ाना चाहता है ना, कोई इंसान उसको पीछे नहीं कर सकता है। वो कब उन लोगों को आगे निकाल करके ले आएगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, पर वो जिंदा परमेश्वर अपने कामों को कराने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। जब वो मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है ना, तो सच मानिए वो बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है आज के टाइम में भी मेरे प्रिय। और ऐसे लोग हैं, अगर आपके चर्च में सम्मान कीजिए, दोगुने आदर के योग समझिए, और अपने में कभी भी घमंड मत लाइए। घमंड किसी का नहीं चला है, सच मानिए। न दाऊद का चला है, न सुलेमान का चला है, न और राजाओं का चला है, किसी का नहीं चला है। घमंड सबका धरा रह जाता है मेरे प्रियो। बस अगर रह जाती हैं तो ज़िंदा परमेश्वर की अच्छी बात है, ज़िंदा परमेश्वर का कलाम, उसके कलाम पे चलिए। ऐसे लोग अगर आपके चर्च में हैं, सिखाने वाले, बताने वाले, तो उनका आदर सम्मान कीजिए। जिनके चर्च में नहीं होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, कैसे बच्चे, ऐसे अगुए, ऐसे लीडर्स हमको मिल जाएं, पर नहीं मिलते मेरे प्रियो। अगर आपको दिए हैं परमेश्वर ने तो उनका आदर सम्मान कीजिए, दोगुने आदर के योग समझिए। अगर आप उनका निरादर करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, तो सच मानिए वो परमेश्वर आपके लिए भी है। उनकी ओर से बोलने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। हम और आप जो आम इंसान है ना, कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बताती ना इस बात के लिए कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानियों को क्या करें, लज्जित करें। पर अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप किसी को लज्जित मत कीजिए, लोगों को सिर्फ समझाइए, बताइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा कलाम को पढ़ें और जिंदा परमेश्वर को मानें और उसके काम को करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को इस वचन के पढ़े सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।